फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। दशहरा तेलंगाना का सबसे अहम त्योहार है। इस साल दशहरा का त्योहार 24 अक्टूबर को होगा। दुर्गाष्टमी का बड़ा बटकुम्मा त्योहार 22 अक्टूबर को मुनक्कद होगा, जिसके पेश नजर तेलंगाना हुकूमत स्कूलों, कॉलेजों और दफातर को छुट्टियां देती है। इस बार दशहरा की कुल 13 दिन की तातीलात होंगी, जिनमें बतकम्मा और दशहरा की तातीलात शामिल है। इस सिलसिले में तेलंगाना के सरकारी स्कूलों के तालीमी कैलेंडर तातीलात से मुतालिक तफसीलात पेश की गई हैं। तेलंगाना में दशहरा की तातीलात 2022 में 13 दिन की थी, लेकिन 2023 में सिर्फ 12 दिन दी जा रही हैं। बतकम्मा और दशहरा की छुट्टियां इस साल 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक होंगी। स्कूल 26 अक्टूबर को दोबारा खुलेंगे। महकमे स्कूल तालीम ने तेलंगाना के स्कूलों के लिए 2023-24 के तालीमी कैलेंडर में इन तातीलात की मुकम्मल तफसीलात शामिल की हैं। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात से कबल लीडरान के दरमियान जबानी जंग जारी है। अब AIMIM लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक मुतनाज़ बयान देकर रियासत में इंतखाबी दर्जे हरारत बढ़ा दिया है। दरअसल कांग्रेस पर सख्त हमला करते हुए ओवैसी ने तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी और सोनिया गांधी पर डायरेक्ट हमला किया और इस दौरान उन्होंने काबिल एतराज तबसरा किया। दरअसल रेवंत रेड्डी ने हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी को लेकर मुतनाज़ तबसरा किया था। अब अकबरुद्दीन ओवैसी ने जवाबी वार किया। हैदराबाद में एक प्रोग्राम के दौरान अपने खिताब में अकबर ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम महाराष्ट्र से आए हैं और हम बीजेपी की बी टीम हैं। मत छेड़ो मुझे, कांग्रेस के गुलामों। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी अम्मा कहां से आई हैं? कांग्रेस के पास अपना कुछ था ही नहीं। कभी यहां से तो कभी वहां से, कभी इटली से तो कभी रोम से आते हैं। उनका इन्हिसार बाहर वालों पर है, हमारा इन्हिसार अल्लाह पर है। गरीब मुसलमान हमारे साथ हैं, यतीमों और बूढ़ों की दुआएं हमारे साथ है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, तमाम खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं, अभी अकबरुद्दीन ओवैसी को आना बाकी है। छेड़ोगे तो अकबरुद्दीन ओवैसी छोड़ने वालों में से नहीं है। कांग्रेस का बना बैठा है। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर इल्जाम आयद किया और कहा कि कांग्रेस पहले वो RSS में था, फिर तेलुगु देशम पार्टी में आया और अब उनके पास आया है। बता दें कि चंद्रायन गुट्टा में एक फ्लाई प्रोग्राम में AIMIM अकबरुद्दीन ओवैसी ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा कि मजलिस पर इल्जाम लगाने वालों, तुम्हारे आका तुम्हारी अम्मा ने एक भी इमारत बनवाई क्या? किसी गांधी ने बनवाई क्या? मोदी ने बनाया? सिर्फ ओवैसी ने इतनी बड़ी इमारत बनवाई है। आपको बता दें कि इससे पहले AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को खुला चैलेंज दिया था कि वो हैदराबाद से इलेक्शन लड़े। ओवैसी ने कहा था कि राहुल गांधी को वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से इलेक्शन लड़ना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले सिर्फ बड़ी बातें करते हैं। राहुल गांधी मेरे सामने मैदान में आए और मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़े, मैं तैयार हूँ। दरअसल ये सारा तनाज़ा राहुल गांधी की तेलंगाना में दी गई तकरीर से शुरू हुआ था। तब से AIMIM सरबराह और उनकी पार्टी के लीडरान राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने रैली में ओवैसी की पॉलिसियों पर सवाल उठाए थे और कहा था कि उनका नजरिया नफरत अंगेज है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने रैली में जारहाना अंदाज में कहा था कि ओवैसी बीजेपी के नफरत के नजरिए के साथ हैं। ओवैसी बीजेपी के साथ नफरत और तफरीकाबाजी का नजरिया रखते हैं और दोनों पार्टियों की सोच एक जैसी है। कांग्रेस सदर का असदुद्दीन ओवैसी पर यह पहला सीधा और तेज हमला था। असेंबली इंतखाबात से कबल कामयाबी के लिए सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने अपने अकीदे के मुताबिक खुसूसी पूजा का एहतमाम किया। कोडंगल में रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पर चंडी यागम पूजा का आगाज हुआ, जो कामयाबी के लिए नेक शगुन मुतवस्सिर की जाती है। चंडी यागम पूजा आइंदा 3 दिनों तक जारी रहेगी। पूजा के पहले दिन रेवंत रेड्डी ने अपने अफराद खानदान के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने पूजा के इनेकाद में ताउन करने वालों से इजहार तशक्कुर किया। 12वां मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप का 1 अक्टूबर बरोज़ इतवार इंसान फाउंडेशन की जानिब से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर बमुकाम प्राइम फंक्शन हॉल अपोजिट अनवरुल उलूम कॉलेज मल्लेपल्ली में मुनक्कद किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उस्मान मोहम्मद खान ने तमाम नौजवानों से इस ब्लड डोनेशन कैंप से इस्तेफादा करने की अपील की है। उन्होंने मजीद कहा कि हर साल की तरह इस साल भी थैलीसीमिया के मरीजों के लिए इस खून का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे मासूम बच्चों की मदद की जाती है। उस्मान मोहम्मद खान ने मीडिया की जानिब से तमाम नौजवानों से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की है और मजीद तफसीलात से भी उन्होंने वाकिफ करवाया।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उस्मान मोहम्मद खान इंसान फाउंडेशन की जानिब से आप तमाम नौजवानों से अपील करता हूँ कि 1 अक्टूबर 2023 को मिलादुन्नबी के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया है, जैसा कि हर साल किया जाता है। इस थैलेसीमिया के पेशेंट्स को इसका खून दिया जाता है और ये मासूम बच्चों की मदद होती है। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि इसमें शिरकत करिए और अपने खून का अतिया दीजिए। खून का अतिया बहुत अच्छा तोहफा होता है। जब तक आपका खून उनकी रगों में दौड़ेगा वो आपको याद रखेंगे, और खून देने से आपकी सेहत बेहतर होती है, और अल्लाह सुब्हान व तआला हमको सेहतयाब बनाया है। तो खून दीजिए और दूसरों की मदद करिए। खून देने से थैलेसीमिया के बच्चों को खून जनरेट नहीं होता है, और थैलेसीमिया के बच्चों को खून की बहुत कमी होती है। जब आप खून देते हैं तो उनको जिंदगी मिलती है। तो हमारा खून देना बहुत जरूरी है और हमारी खुद की सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। तो ये 1 अक्टूबर के दिन प्राइम फंक्शन हॉल जो रूबरू अनवरलूम गर्ल्स गेट के सामने मल्लापल्ली पे वाक़े है, आप लोग आइए। ये कैंप सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक रहेगा। इंशाअल्लाह हम वहां पे आपसे मुलाकात करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। झारखंड में डेंगू और चिकनगुनिया के मामलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरअसल रियासत का मशरकी सिंहभूम जिला डेंगू का हॉट स्पॉट बन गया है, जबकि रांची चिकनगुनिया का हॉट स्पॉट बन गया है। जनवरी से अब तक रियासत भर में डेंगू के 1534 मरीज और चिकनगुनिया के 240 मरीज मिले हैं। मशरकी सिंहभूम जिले में अब तक डेंगू के 7735 मुश्तबा मरीज मिले हैं। उनमें से 891 में डेंगू की तस्दीक हुई है। इस जिले में डेंगू से 6 अफराद की मौत भी हुई है, जबकि साहिबगंज में 202, सरायकेला में 109, रांची में 69, हजारीबाग में 43, दमका में 51, धनबाद में 40, देवघर में 27, चित्रा में 14, पाकोड़ में 16, मगरबी सिंहभूम में 17, डेमडेगा में 4, लोहरदगा में 6, खोंटी गुड़िया में 19 और बोकारो जिले में 5 मरीज मिले हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने खवातीन रिजर्वेशन बिल को मंजूरी दे दी है, जिसे पार्लियामेंट के हालिया खुसूसी इजलास के दौरान दोनों ऐवानों ने मंजूर किया था। मरकजी हुकूमत ने मज़कूरा बिल के लिए एक गजेट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसे नारी शक्ति विंदन अधिनियम भी कहा जाता है। सदर जमहूरिया से मंजूरी मिलने के बाद अब ये बिल एक कानून बन गया है। मज़कूरा कानून का मकसद लोकसभा और रियासतों की असेंबलियों के साथ साथ दिल्ली असेंबली में खवातीन के लिए 33% सीटें रिजर्व करना है। दर्जे फहरिस्त जातों और दर्जे फहरिस्त कबाइलियों की खवातीन को 33% रिजर्वेशन इस जुमरे के लिए मौजूदा कोटे के अंदर फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में जिले मस्तूंग में मस्जिद के करीब किए गए खुदकुश धमाके में कम से कम 50 अफराद जाँ बहक और 100 से जायद शहरी जख्मी हो गए हैं। मुकामी मीडिया के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मस्तूंग अताउल्लाह मानम ने न्यूज चैनल्स को बताया है कि धमाका जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में निकाले जाने वाले जुलूस के लिए जमा अफराद के करीब हुआ, जिसके नतीजे में अब तक 30 के करीब शहरियों के जख्मी होने की इत्तला आती है। असिस्टेंट कमिश्नर ने तस्दीक की कि धमाका मौके पर मौजूद मस्तूंग के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी नवाज गैशकोरी की गाड़ी के करीब हुआ। सिटी स्टेशन हाउस अफसर एसएचओ मोहम्मद जावेद लहरी ने कहा है कि धमाका खुदकश था और बमबार ने खुद को डीएसपी नवाज गैशकोरी की गाड़ी के करीब धमाके से उड़ा लिया। जावेद लहरी ने बताया है कि खुदकुश हमलावर ने खुद को डीएसपी सिटी अली नवाज गैशकोरी की गाड़ी से टकराया, जिसके बाद धमाका हुआ। इसी दौरान निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जॉन एक्जुजाई ने कहा है कि मस्तूंग धमाके में ताहाल 10 अफराद जाँ बहक और 40 जख्मी हुए हैं। जियो न्यूज के मुताबिक निगरान वजीर इत्तलात जॉन ने मस्तूंग धमाके में हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया है। उनका कहना है कि शदीद जख्मियों को क्वेटा मुंतकिल किया जा रहा है। क्वेटा के हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई हैं। जेलेंडिया को माजी में ख्याली बर्र-ए-आज़म जाना जाता था। क्लासिकी यूनानियों के मुताबिक इस ख्याली बर्र-ए-आज़म को इल्म हिंदसा के उसूलों की बुनियाद पर दुनिया के दूसरी जानिब होना चाहिए था। हॉलैंड की मुहिम जो एबल थेम्सन ने 1642 में एक नई सरजमीन को ढूंढ निकाला, लेकिन ये सरजमीन जज़ायर का मजमुआ थी, जिसे अब हम न्यूजीलैंड के नाम से जानते हैं। ताहम जिसकी तलाश में एबल तस्मोन थे, इससे उन्हें ये बहुत ही छोटा लग रहा था और फिर इस
बात की तस्दीक करने में 375 साल लग गए कि ज़ेलेंडिया ख्याली नहीं बल्कि हकीकतन वजूद रखता था। पहली नजर डालेंगे तो गोया ये पूरा का पूरा बर्रे आज़म आंखों से ओझल रहता है, जिसकी वजह से ये है कि इसका तकरीबन 94% हिस्सा ज़ेरे आब मौजूद है। अब एक नया मुताले में ज़ेलेंडिया का हतमी नक्शा मुकम्मल करने में कामयाबी का दावा किया गया है, जिसे माओवी कदीम मुकामी बाशिंदे शुमाली इलाके के तौर पर जानते हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।